बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि अभी पहले हमने बात की लास्ट वीडियो में कि लेवल क्या कलर के बारे में, एंटी कलर्स और नेचुरल कलर्स के बारे में हमने बात की। कौन से कलर को किससे मिला के क्या बनता है, हमने ये बात की। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भेज दूँगी, ठीक है। तो आज हम थोड़ी सी बात करते हैं लेवल्स के ऊपर कि बालों के हमारे क्या लेवल्स हैं, और उनके साथ एक छोटा सा वीडियो ये बना रही हूँ कि हमें मतलब कितना उसका रेशो हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो बात अगर हम करते हैं लेवल्स की तो हमारे बेसिकली जो बेसिक कलर्स हैं, जो नेचुरल कलर्स हैं वो हैं कम से कम 10 से 12 लेवल तक के बाल। हमारे पास इजी कलर का ये चार्ट शेड कार्ड है, तो इसमें 10 लेवल है, लेकिन 10 से ऊपर भी 12, 13 लेवल तक के भी बाल हैं जो कि यूरोपियंस के हैं। अब आपने बात समझनी है कि 1 से लेके 6 तक हम यूरोपियंस के हम एशियंस का लेवल जो है वो मोस्टली ये आता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अरब कंट्रीज़, हम एशियंस के जो है मोस्टली ये शेड आता है हमारे बालों में, ठीक है। और जो यूरोपियन है 6 के बाद जो शेड स्टार्ट होता है, मोस्टली 7 भी हमारे बहुत से लोगों में पाया जाता है, जैसे कि हमारे पठान बहन भाई हैं, उन लोगों के बालों में मोस्टली ये लेवल पाए जाते हैं। मतलब पठान जो है, पहाड़ी जो इन लोग हैं, और लेडीज़ और लड़के या जो भी औरतें हैं, तो बेसिकली ये जो हमारे हैं ये हमारे एशियंस के कलर्स हैं। उसके बाद हमारे यूरोपियन शेड्स कहलाते हैं। ये है लेवल। अब देखिए, ये लेवल 1 और 3 ये बहुत ज़्यादा डार्क है, एकदम जेड ब्लैक और डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का। ये शेड मोस्टली जो है ये जैसे कि अफ्रीकन्स होते हैं, उनके बाल ज़्यादातर ऐसे होते हैं, और इन डार्क बालों के अंदर ब्लू पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं थोड़े से लाइट और डार्क ब्राउन में, इनमें थोड़ा सा रेड पिगमेंट आता है, और ये जितने हैं इन सब के अंदर येलो पिगमेंट ज़्यादा होता है यूरोपियन हेयर्स के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये लेवल हो गए हमारे। अब आपने अक्सर सुना होगा कि दुकान वाला कहता है, या आप कहीं भी पार्लर पे जाते हैं तो वो आपको ये कहते हैं कि जी हम इतना लेवल अप होगा, इतना लेवल ये होगा, वो होगा। तो वो उनकी क्या स्टोरी है, वो सिंपल सी बात है ये कि हम जो ये 10 लेवल है ना, ये जो 20 लेवल वॉल्यूम है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये वॉल्यूम है। और जितनी भी ग्रे कवरेज है हमारी, वो ये 20 वॉल्यूम के साथ ही हमारी ग्रे कवरेज जो है वो हो सकती है। अब बहुत से क्लाइंट हैं, बल्कि ज़्यादा 90% ऐसे हैं जिनको ग्रे कवरेज का बहुत मसला रहता है। उसके लिए फिर हम लोग ये 20 वॉल्यूम यूज़ करते हैं। 4, 5, 6, 7 इन बालों के लिए हम 20 वॉल्यूम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको 20 वॉल्यूम के जब आपको 20 वॉल्यूम के बारे में बताया था, तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि 20 वॉल्यूम के साथ ग्रे कवरेज हो सकती है, बहुत अच्छे से हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा मुमकिन ही नहीं है, मेरे ख़्याल से तो 20 वॉल्यूम के अलावा वो नहीं है। लेकिन अगर आपने टोनिंग की है कट डाउन के बाद, तो लेवल को अप करने के लिए थोड़ा सा हम एक लिफ्ट करने के लिए भी 20 वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब 20 वॉल्यूम जो है वो किन किन कलर्स के साथ जा सकता है, अब आपने वो देखना है। 20 वॉल्यूम 1, 3, 4, 5, 6 जो बेस्ट रिज़ल्ट देता है। 6 और 7 तक भी जाता है, लेकिन 6 तक मैं कहूँगी कि ज़्यादा अच्छा है। ये मेरा अपना तरीका है कि 6 तक अगर आपने ग्रे कवरेज को ख़त्म करना है तो 6 लेवल तक के बाल को हम 20 वॉल्यूम के साथ ग्रे कवरेज उसकी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 20 वॉल्यूम जो है, देखिए ये इसको भी आप 20 वॉल्यूम के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डार्कर टोन में है, ठीक है। ये सब शेड्स जो हैं हम 20 वॉल्यूम के साथ कर सकते हैं। ये जो ब्लॉन्ड शेड्स आपको दिख रहे हैं ना, इसके लिए अगर आपने डायरेक्ट लिफ्टिंग करनी है तो आप 30 वॉल्यूम के साथ करेंगे। मतलब आपके बाल अगर इस लेवल के हैं, तो अगर 6, 7 और 5 लेवल के हैं और आपके ऊपर आप उसको 8 या 9 लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, तो आप उसको डायरेक्ट लिफ्ट कर सकते हैं वॉल्यूम 30 के साथ, ठीक है। और अगर कोई कलर ऐसा है जैसे कि आपको कोई कलर करना है, आपके बाल हैं लेवल्स, फ़र्ज़ कीजिए ये लेवल तो बहुत ही कम मोस्टली होता है,
और जो बहुत ज़्यादा पक्का काला रंग होता है ना, उसके ऊपर कोई भी बाल जो हम लिफ्ट भी करते हैं ना तो बहुत मुश्किल से होता है, उसके लिए हमें कट डाउन करना पड़ता है। ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए आपके बाल मोस्टली 5 या 6 लेवल के बाल हैं। 5 लेवल का बाल अगर आपका है, अपने अपने बालों का लेवल देखना है, चेक करना है। अगर आपके बाल 5 लेवल तक के हैं और आप चाह रही हैं कि आप 8 लेवल तक आएँ, तो फिर आपने क्या करना है, अपने बालों की जड़ों को छोड़कर आधा आधा इंच 1 इंच जड़ को अपनी छोड़कर, मतलब रूट्स को छोड़कर, आपने अपनी लेंथ में 40 वॉल्यूम के साथ आपने या 30 वॉल्यूम के साथ आपने ये शेड लगा देना है। 8 नंबर आप 30 वॉल्यूम के साथ लगाएंगी तो वो काफ़ी हद तक लिफ्ट होके आपका 8 लेवल तक का बाल आ जाएगा। अगर आपका 5 है तो ये 2 लेवल लिफ्ट करके ऊपर 8वें लेवल तक आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपके बाल 8 लेवल के हैं और आप चाहती हैं कि कट डाउन नहीं करना अपने बालों में, तो आप क्या करेंगी कि इसी शेड को, ये सेम ऐसे शेड को, और नहीं आपका लेवल 8 है, आपके बालों का नेचुरल शेड 8 है, ठीक है, तो आपने उसको लिफ्ट करना है, या आपने कलर करवाया हुआ है 8 लेवल तक का बाल आपका है कट डाउन के बाद, या जो भी आपके बाल का शेड है वो 8 लेवल का है और आप चाहती हैं कि 10 लेवल तक जाएं, 10 लेवल तक अगर आप जाना चाहती हैं तो आप इसको 8 नंबर को इक्वल रेशो में, मैं इक्वल रेशो में ही आपको सजेस्ट करूँगी। आप 30 वॉल्यूम लीजिए, वॉल्यूम 30 लीजिए और इसका जो है इक्वल रेशो में आप 10 वॉल्यूम, ये 10 नंबर को लेके अपने बालों में लगाएं, 40 से 45 मिनट बिठाएं और फिर उसे रिंस करें। मैं फिर से बताती हूँ कि जब भी कोई भी कलर आप बालों में लगाएं तो प्लीज़ अपने क्लाइंट को प्रोटीन ज़रूर दें, और घर वाली बच्चियाँ अगर प्रोटीन नहीं है तो अपने बालों में मेयोनीज़ घर में पड़ा होता है, आप उसको भी लगा के कुछ देर के लिए छोड़ें और उसके बाद अपने बालों को आप अच्छे से शैम्पू करके वॉश करें। अब आपको मेरी बात इतनी समझ आ गई होगी कि अगर आपका बाल इस लेवल का है और आपने 6 और 7 पे जाना है तो आपने 30 वॉल्यूम के ऊपर काम करना है, 7 नंबर को। अगर आपका बाल 7 नंबर है और आप 9-10 पे जाना चाहती हैं तो 30 वॉल्यूम के साथ आप लिफ्ट करके यहाँ तक आ सकती हैं। अगर आप 40 वॉल्यूम यूज़ करते हैं, मैं 40 वॉल्यूम भी आपको सजेस्ट करूँगी अगर आपने डायरेक्ट लिफ्ट करना है, तो उसके लिए बहुत सारे शेड्स ऐसे हैं। देखिए, ये देखिए, जैसे कि ये कलर हो गया या ये कलर हो गया, या बहुत से लाइट कलर्स हैं जो बिल्कुल ब्लॉन्ड हैं, तो आपने अगर बालों को, और आपके बालों का जो लेवल है वो 4, 5, 6 है, तो अगर आप डायरेक्ट चाहती हैं कि एज़ इट इज़ आए तो फिर मतलब जो डिज़ायर आपका ब्लॉन्ड शेड है, इसके अलावा अगर आप चाहती हैं ये लेवल का आए तो फिर आप 40 वॉल्यूम को यूज़ करें। आप मेरी बात को बस ये समझें कि अगर आपने उसको ज़्यादा लिफ्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट करना है, तो आप 40 वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट लिफ्टिंग कर सकती हैं। लेकिन फिर से आपको दोबारा कह रही हूँ कि आपने ये बाल कलर जो आपने 40 वॉल्यूम के साथ मिलाया है, ये आपने अपनी लेंथ में लगाना है, अपनी रूट्स में नहीं लगाना। जैसे कि ये 9 नंबर है या 10 नंबर है और आपका बाल 7 नंबर का है, तो आप इसको इक्वल रेशो में मिक्स करके आप लगाएंगी 40 वॉल्यूम के साथ लेंथ में, और जड़ों के अंदर आप इसी कलर को, जो आपका ये कलर है 10 नंबर है या 9 नंबर है, आप इसको 20 वॉल्यूम के साथ लगाएंगी, वो भी पूरे बालों में कलर लगाने के बाद। ठीक है, पूरे बालों में कलर लगा दिया, फिर आप रूट से शुरू करेंगी, पीछे नेप एरिया से शुरू करके आप फ्रंट तक आएंगी, अपने माथे पे, अपने बूट एरिया तक, तो आपने 20 वॉल्यूम के साथ यूज़ करना है। बल्कि जब आप कोई भी कलर करें अपने बालों में, लाइट शेड हो, तो प्लीज़ आप लोग जड़ों में वो डायरेक्ट कलर ना लगा दें, क्योंकि वो डायरेक्ट जब आपके फ्रंट का आपका एरिया है वो एकदम से, क्योंकि ये हमारा जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हमारा जो सर का एरिया है फ्रंट का, तो उस मगज़ वाले एरिया को बहुत ज़्यादा हीट अगर आप देंगे 40 वॉल्यूम या 30 वॉल्यूम के साथ, तो वो आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा लाइट कर देगा, जो कि बिल्कुल ही अजीब लगेगा। तो आपने क्या करना है कि आप लेंथ में 30 वॉल्यूम यूज़ करें, 40 वॉल्यूम यूज़ करें किसी भी शेड के लिए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन रूट्स के अंदर, और अगर आपके बाल वाइट नहीं हैं तो आप तब भी आप 20 वॉल्यूम के साथ ही जो आपका डिज़ायर शेड जो आप कर रहे हैं उसको आपने 20 वॉल्यूम के साथ ही लगाना है। ठीक है, या फिर आप ऐसा कीजिए, जैसे कि अगर आपने 30 वॉल्यूम के साथ कोई भी शेड आप यूज़ कर रहे हैं, लेंथ में लगा दें, लेकिन आखिरी जो 40-45 मिनट के आखिरी जो 20 मिनट है ना, जो हमारे
टाइम पीरियड जो हमारे कलर लगाने का है। जो आखिरी 20 मिनट हैं उस 20 मिनट के अंदर आप उसी 30 वॉल्यूम्स को, जो कि आपका कलर बचा हुआ पड़ा होता है, वो थोड़ा सा यानी खुला रहने से थोड़ा सा उसका लेवल, इसका जो टेम्परेचर है थोड़ा लाइट हो जाता है। फिर आप उसको जब अपने नेप एरिया से लगा के फ्रंट बूट सेक्शन तक आएंगे अपने, तो आप उसको उस कलर को लगाएं इसी कलर 30 वॉल्यूम के साथ, लेकिन 25 मिनट के बाद। 25 मिनट आपने लेंथ में ये लगाए रखा, 25 मिनट के बाद आपने यही कलर जो बचा हुआ है आपने वो नेप एरिया से लेके फ्रंट तक आपने अपने बालों को ये कलर लगाना है, और 20 मिनट के बाद आपने धो लेना है, तब भी वो एक अच्छी लुक आएगी। लेकिन मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि पहले आप लेंथ में लगा लें, और फिर उसके बाद आप अगर रूट्स में लगाते हैं तो बड़ा अच्छा ब्लेंडेड सा शेड आएगा। ऐसे कोई शार्प सी लाइन नहीं बनेगी, भले वो कट डाउन हो आपका, भले वो आपका कोई भी डिज़ायर शेड हो। उम्मीद है आपको मेरे इन लेवल्स का और इसकी मिक्सिंग का और इनका कुछ समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आई या मैं आपको नहीं सही से समझा सकी तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में सवाल करके पूछ सकते हैं, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपके जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको क्लियर करूँगी। क्योंकि मेरे लिए भी न्यू है, मैं अभी वीडियोज़ बना रही हूँ, तो कोई बात हो सकता है मैं भी स्किप कर गई हूँ या मैं भूल गई हूँ, तो उसके लिए माज़रत चाहती हूँ। और चाहूँगी कि आप मुझसे सवाल करें और मुझसे आप पूछें, तो फिर मैं आपको आपका वो जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर इंशाल्लाह क्लियर करूँगी। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।